नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के वीडियो सेकंड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह दोस्तों हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मोल्स प्रति लीटर, कोई इकाई नहीं, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों, अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व के सापेक्ष अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणुकणुओं से बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने, कंपाउंड, तत्व, गैस या मिश्रण। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, जो त्वरण की इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानव जाति का जन्म स्थान में है। ऑप्शन आपके सामने, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। 20वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्ववेताओं ने द्वारा यहाँ 70 लाख वर्ष पुराने मानव अस्तित्व के प्रमाण जीवाश्म शवसन मिले हैं। कई जीवाश्म वन मानुष जैसे पूरा मानवों के हैं, जिन्हें आज के मानव का पूर्वज माना जा सकता है। मानव परंपरा की नींव पूर्वी अफ्रीका में योवियंस प्रजाति वानर द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर बनता है ओला, शिलावृष्टि, हिमपात या मेघ गर्जन। तो दोस्तों, ठंडी हवा के परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर ओला का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि 4 गेंदे ABCD के द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन क्रमशः ABCD हो, तो इनमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदें कौन सी होगी? D और A, B और C, A और B या सभी का घनत्व समान होगा? तो दोस्तों, D और A आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, वर्गीकी, पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी या आकारिकी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीकी में दोस्तों जीव जंतुओं पादपों का वर्गीकरण के साथ वस्तुओं व सिद्धांतों के वर्गीकरण को भी रखा जाता है। आनुवांशिकी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा जीवों के विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी अथवा आकार विज्ञान शब्द वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के अंतर्गत उन सभी अध्ययनों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका मुख्य विषय जीव पिंड का आकार व रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? RS परी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपवहन। तो दोस्तों, फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सकंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। गंदले जल में फिटकरी को मिलाने से जल का शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्णन तथा अवसाधन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। RS परी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा है। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई पर अन्य बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, जो इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, या ब्राउनीय गति के सिद्धांत के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम पर। वर्षा की जो मात्रा है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में मिली नमी युक्त जल वाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण उषांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप उषांक से नीचे गिर जाता है तब जल वाष्प पानी की बूंदें अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो दोस्तों इनमें से जो गलत है वह तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ऑप्शन आपके सामने द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, या आयतन। तो दोस्तों इसका आयतन है वो नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। RS परी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार, या वही रहेगा? दोस्तों भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वो वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? RS परी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, या पृथ्वी के अंदर का तापमान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छिक छोटे आयाम के अनुपात के आधार साधारण लघुगणक को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। इसका विकास 1930 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? RS परी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म, परमाणुवीय भौतिकी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक, या बीज?
पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समय मापक विज्ञान है, समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, टोमोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। समय मापक जो विज्ञान है वो कहलाता है होरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। होरोलॉजी समय मापक विज्ञान है। ट्रोमोग्राफी एक सीटी स्कैन कंप्यूटर संधारित संयोजन का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के विविध क्रॉस सेक्शन चिकित्सीय चित्रांकन की अध्ययन की विधि है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान है जिसमें जल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है प्रासरण, विसरण, कैसिकत्व या जीव द्रव्य संकुचन। तो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो कैसिकत्व है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले रोजाना के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।